इस चैनल पर बताई जाने वाली सभी घटनाएं सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। हम प्रत्येक विषय पर गहराई से शोध करके प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमारे उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना और जागरूकता फैलाना है। कृपया हमारे वीडियो को ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण से देखें। हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने अपराध की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। प्यार एक पवित्र भावना है जो दो दिलों को जोड़ती है। जब हम किसी से सच्चाई और ईमानदारी से प्रेम करते हैं तो हमारे बीच एक मजबूत बंधन बन जाता है। लेकिन जब समाज और परिवार के दबाव में आकर उसी प्रेम को सिर्फ दोस्ती का नाम दे दिया जाए तो न बल्कि अपना बल्कि दूसरे के दिलों को भी ठेस पहुंचाते हैं। आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है। आइए जानते हैं मेरे साथ अपने चैनल सच्चे गुना में। 27 वर्षीय नीतीश कटारा जो गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी IMT से MBA कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात भारती यादव से होती है। भारती यादव के पिता जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली एक दबंग नेता जिसे लोग DP यादव के नाम से जानते थे। इधर नीतीश के पिता एक IAS अधिकारी थे। दोनों की फैमिली में काफी अंतर था। एक की फैमिली दबंग तो एक की फैमिली बहुत सीधी सरल स्वभाव की थी। दोनों की फैमिली में धरती और आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों लोगों ने बिना किसी की परवाह किए दोस्ती कर बैठते हैं। दोस्ती उनकी धीरे धीरे एक दिन प्यार में बदल जाती है और मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। इस तरह वो लोग एक दूसरे के करीब बहुत जल्द आ जाते हैं। इधर दोनों की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद नीतीश दिल्ली में जाकर जॉब करने लगता है और भारती अपने घर आ जाती है, क्योंकि भारती को जॉब करने की इजाजत नहीं थी। दोनों के कॉलेज छूटने के बाद भी दोनों के बीच में संपर्क बना रहता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को चिट्ठी और कार्ड भेजा करते थे। कभी कभी भारती महंगे महंगे तोहफे और गुलदस्ते भी नीतीश के घर में बेचती थी। इस तरह दोनों का रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होता जा रहा था। इधर दोनों लोगों का मिलना जुलना कम होने से वो लोग बेचैन रहने लगे और नीतीश को लगने लगा कि वो भारती के बगैर नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो भारती से शादी भी करना चाहता था। इसी रिश्ते को लेकर एक दिन नीतीश अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि माँ, मैं भारती से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन नीतीश की माँ कहती हैं कि हमारा और उनका परिवार में काफी अंतर है, फिर भी तुम भारती से शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात भारती के घर में जाकर करूंगी। इधर भारती और नीतीश के रिश्ते की भनक भारती के भाई विकास को लगती है, जो विकास को लगता है कि ये हमारे परिवार के लिए एक धब्बा है। इसीलिए वो अपनी बहन भारती को डांटता समझाता है और कहता है कि तुम नीतीश से रिश्ता जितनी जल्दी हो खत्म कर लो, उससे कोई मेल जोल नहीं रखोगे। इधर विकास नीतीश को भी धमकियां देता है कि वो मेरी बहन से दूर रहे, उसे कोई संपर्क न रखे। लेकिन विकास की धमकियों का असर नीतीश पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो भारती को पसंद करता है और शादी भी करना चाहता था। इसीलिए वो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं था और न ही पीछे हटा। वो लगातार भारती के संपर्क में बना रहा। इस तरह दोनों लोगों का प्यार दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता गया और वो लोग एक दूसरे के करीब पहले से ज्यादा आ गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर आई तारीख 17 फरवरी 2002 को, जब DP यादव अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के एक शादी समारोह में गए थे। इधर नीतीश भी उस शादी में आता है। एक बार फिर भारती और नीतीश की आमने सामने मुलाकात होती है और वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये देखकर विकास का खून खौल जाता है और वो नीतीश के पास जाता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। थोड़ा समय बीतने के बाद नीतीश जब अपने दोस्तों के पास बैठकर खाना खा रहा था तो विकास के बुआ का लड़का विशाल शराब पीकर नीतीश के पास आता है और उसे अभद्र तरीके से बात करने लगता है। तभी नीतीश अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग खाना खाओ, मैं इसे बाहर छोड़कर अभी वापस आता हूँ। और वो उसके साथ बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद थोड़ी देर बाद विकास भी वहाँ पर आ जाता है। विकास और विशाल
दोनों लोग अपनी टाटा सफारी गाड़ी में नीतीश को बैठाकर शादी के स्थल से कहीं दूर ले जाते हैं। काफी देर हो जाने के बाद जब नीतीश शादी में नहीं दिखाई देता तो उनके दोस्तों को लगता है कि हो सकता है नीतीश अपने घर चला गया हो। यही पता करने के लिए नीतीश के कुछ दोस्त नीतीश की मां यानी नीलम कटारा के पास फोन करते हैं और पूछते हैं क्या नीतीश घर आ गया। नीतीश की मां कहती है अभी नीतीश घर नहीं आया। काफी देर घर न पहुंचने के कारण नीतीश की मां परेशान हो जाती है और वो भारती के पास फोन करके नीतीश के बारे में पूछती हैं। तो भारती कहती है कि मैंने भी काफी देर से नीतीश को नहीं देखा और मैं उसी की तलाश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने काफी देर पहले अपने भाइयों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था। आप मेरे पापा का नंबर ले लो और उनसे बात कर लो, शायद उन्हें पता हो कि इस समय भाई लोग कहाँ गए। यह कहकर भारती अपने पापा का नंबर नीलम कटारिया यानी नीतीश की मां को देती है। नीतीश की मां जब डीपी यादव के पास फोन करती है तो डीपी यादव नीलम कटारा का फोन रिसीव नहीं करते, जिससे नीतीश की मां परेशान होकर नजदीकी पुलिस थाना जाती है और वहां पर अपने बेटे की लापता की रिपोर्ट लिखाती है और ये भी लिखाती है कि आखिरी बार विकास और विशाल के साथ नीतीश को देखा गया है। इतना लिखाने के बाद मां परेशान होकर घर वापस आ जाती है। अगली सुबह बीतने के बाद गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर खुर्जा के पास एक अधजली लाश पुलिस को प्राप्त होती है। इस अधजली लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस नीलम कटारा को पुलिस थाना बुलाती है और उस लाश की शिनाख्त कराती है। नीलम कटारा उस लाश की शिनाख्त करते हुए उन्होंने कहा ये मेरे बेटे की लाश है, नीतीश कटारिया की है, और कहती हैं कि मेरे बेटे की हत्या जरूर विकास और विशाल ने की होगी, क्योंकि आखिरी बार उन्हीं के साथ नीतीश को देखा गया था। पुलिस ने फौरन विशाल और विकास को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिए। आखिरकार 20 अप्रैल 2002 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन में आखिरकार पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के सामने दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं। फिर पुलिस उन्हें कोर्ट भेज देती है, लेकिन डीपी यादव अपनी परछाई इस केस पर डाले हुए था, इसीलिए उसके खिलाफ जाकर किसी की गवाही देने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी कोर्ट इस केस पर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ठोस सबूत और गवाह न होने के कारण ये केस लंबा खिंचता जा रहा था। कम से कम विकास को 66 बार जेल से बेल मिली, क्योंकि डीपी यादव एक दबंग नेता होने के कारण उनके खिलाफ यहाँ तक कि जो भी गवाह थे वो कोर्ट में जाकर अपना बयान पलट देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी लोग अपना बयान कोर्ट में जाकर पलट देते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो डीपी यादव के खिलाफ जाकर कोई गवाही दे सके। इधर नीलम कटारा के पास भी फोन पर धमकी मिलने लगी कि वो इस केस को जितनी जल्दी हो सके रफा दफा कर ले। लेकिन नीतीश की मां कहती हैं कि मुझे इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ता, मैं अपने बेटे को न्याय दिलाकर रहूंगी और उसके लिए मुझे कितनी भी संघर्ष व कड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़ी। वो हार नहीं मानती हैं और इस केस को हाई कोर्ट से ट्रांसफर कराकर दिल्ली कोर्ट ले जाती हैं, जहां पर कई गवाह और सबूत पेश किए गए, लेकिन कोई ठोस और गवाह न होने के कारण ये केस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। तभी नीलम कटारिया यानी नीतीश की मां कोर्ट में अपील करती हैं कि भारती की गवाही ली जाए। भारती कोर्ट में आकर अपनी गवाही दें, क्योंकि भारती की गवाही नीलम कटारिया के लिए बहुत अहम थी। लेकिन डीपी यादव नहीं चाहते थे कि भारती कोर्ट में जाकर अपनी गवाही दें, इसीलिए जब नीतीश की लाश मिली थी तो डीपी यादव अपनी बेटी भारती को पढ़ाई का बहाना बनाकर लंदन भेज दिया था, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि भारती कोर्ट में जाकर कोई जवाब दे। लेकिन नीतीश की मां ने कोर्ट में कई बार अपील की कि भारती आकर अपना बयान दे। हालांकि कोर्ट ने कई बार नोटिस
जारी की कि भारती अपना बयान आकर कोर्ट में दे। जब कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भारती कोर्ट पर नहीं आई तो कोर्ट नाराज होकर भारती को भगोड़ा और उसका पासपोर्ट रद्द करने की बात कही। इधर 30 नवंबर 2006 को भारती का वीजा भी लंदन से समाप्त हो रहा था। तभी भारती के परिवार वालों को लगा कि अब भारती का लंदन में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए मजबूरी में 2006 में भारती को इंडिया बुला लेते हैं। इंडिया आने के बाद भारती जब कोर्ट में अपना बयान देती है तो वो सिर्फ कोर्ट में इतना कहती है कि मेरा और नीतीश का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, इससे ज्यादा हमारे और इसके बीच में कुछ नहीं था। लेकिन नीतीश की मां भारती के द्वारा भेजे गए उपहार और कार्ड कोर्ट में पेश किए, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उनके बीच दोस्ती से बढ़कर और भी रिश्ता था। लेकिन भारती अपने भेजे गए कार्ड और गुलदस्तों को इनकार नहीं कर पाई और उसने मान लिया कि हाँ ये सब मैंने ही भेजा था, जिससे कोर्ट ने फैसला सुनाया और निचली अदालत ने कहा नीतीश की हत्या को ऑनर किलिंग मानते हुए इस तरह 28 मई 2008 को विकास और विशाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया और 30 मई 2008 को दोनों को नीतीश की किडनैपिंग, हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में दोनों को 30-30 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन नीतीश की मां उन दोषियों को फांसी की सजा की मांग की, इसलिए दिल्ली कोर्ट में अपील की कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन दिल्ली कोर्ट ने भी निचली अदालत का फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए दोनों को 30-30 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई और कहा दोषियों में सुधरने की कुछ अभी गुंजाइश है। ये कहकर दोषियों को फांसी की सजा से कोर्ट ने बचा लिया और उन्हें 30-30 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर एक मां ने हार नहीं मानी और अपने बेटे को न्याय दिला कर रही, भले उसको कितनी भी इस लड़ाई में संघर्ष क्यों न करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को न्याय जरूर दिलाया। ऐसी मां को दिल से सलूट। आज की घटना में इतना ही था। कल फिर हम आपके सामने एक नई अपराध की घटना लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए अपने चैनल सच्चे गुनाह में। धन्यवाद।